नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सावन का माह चल रहा है। हर जगह, घर हो या मंदिर, रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। आखिर रुद्राभिषेक है क्या? कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? सावन के पवित्र मास में जगह जगह शिवालयों में रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। मान्यता है कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों किया जाता है रुद्राभिषेक और कैसे, यह सवाल उठता है। ठीक है, मनोवांछित फल प्राप्त करना है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सभी को ग्रह जनित दोषों और रोगों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है इससे। रुद्र हृदयोपनिषद में ऐसा लिखा है, सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा में हैं। सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में रुद्राभिषेक कराया जाता है। खास तौर पर सावन में सोमवार के दिन ज़्यादा इसे किया जाता है। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, पूसा तथा दूब आदि से शिव जी की पूजा की जाती है और अंत में भांग धतूरा भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे और भी क्या रोचक रहस्य है, इसे जानते हैं। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक कराना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव जी को कराया जाता है। यह रुद्राभिषेक किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं भी किया जा सकता है। रुष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुद्रम दुखम द्रावयति नाशयति तिरुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। यानी रुद्राभिषेक कराने पर हमारे सारे दुखों का अंत होता है। दुख हम वही भोगते हैं जो हमारे ही कारण स्वयं उत्पन्न किया हुआ है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए दुर्व्यवहार, दुर्विचार या प्रकृति के विरुद्ध आचरण परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और ये भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान रुद्र शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और बोले कि जाके तुम हमारा आदि अंत का पता लगा कर आओ। ब्रह्मा जी ऊपर पहुँचे और विष्णु भगवान नीचे गए और पाताल लोक से भी नीचे जाने के बाद भी भगवान रुद्र का अंत पता नहीं चला और आरंभ भी भगवान विष्णु को पता नहीं चला। तब जाकर दोनों हार मान लिए और शिवलिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि यहीं से रुद्राभिषेक का प्रारंभ हुआ है। एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में शामिल लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा व्यक्त की, हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका क्या फल है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं वह आशुतोष स्वरूप मेरी विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करते हैं। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टयाई से अभिषेक करता है उसे मैं मन वांछित फल देता हूँ और उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ।
इस प्रकार हमने देखा कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और सावन माह में इसका क्या महत्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।